हेलो दोस्तों, मैं हूं ईशान। कॉस्मिक मेडी पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक अच्छे और महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में कि अगर आप मैंगो यानी आप आम खाते हैं तो उसके साथ आपको कौन कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको नहीं खानी चाहिए, जो कि विरुद्धार हो सकती है। जनरली क्या होता है कि आप आम खाते हैं, आप आम हमेशा आम बहुत पसंदीदा फल है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी वस्तु है जो आपको आम के साथ मिलाकर या फिर आम के जस्ट बाद या फिर जस्ट पहले आपको ये चीज़ नहीं खानी चाहिए। अगर आप ऐसा खाते हैं तो आपके शरीर में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, जैसे इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है या फिर एसिडिटी, गैस वगैरह हो सकता है। तो आयुर्वेदिक के हिसाब से आपको आम खाते वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको नहीं खाना चाहिए, अदरवाइज विरुद्धार हो सकता है। तो इस जाने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको इन्फॉर्मेशन पूरी मिल सके। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि ऐसे ही हेल्थ टिप्स आपको लगातार मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं कि आम के साथ कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें मिक्स करके या उसके जस्ट बाद या उससे जस्ट पहले नहीं खाना चाहिए। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं, आम तो बहुत पसंदीदा फल होता है सभी का, लेकिन हम लोग कई बार ऐसी गलतियां करते हैं, कई बार अनजाने में ही जो चीज़ आम के साथ नहीं खानी चाहिए वो भी हम उसके साथ खा लेते हैं, या फिर जो चीज़ जस्ट पहले या जस्ट बाद में नहीं खानी चाहिए वो फिर खा लेते हैं। जिससे क्या होता है, कई बार हमारे डाइजेशन पावर में प्रॉब्लम हो जाता है, पचने में तकलीफ हो जाती है, गैस हो जाता है, एसिडिटी हो जाती है। तो इन सारे तकलीफों से हम जूझते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता है कि ये रीज़न है क्योंकि हमने ये जो मिक्स जो करना नहीं चाहिए था वो हमने मिक्स किया। क्योंकि फूड में क्या होता है, एक होता है कि एक इनकम्पेटिबल फूड्स यानी कि आपको विरुद्धार होता है वो आपको नहीं करना चाहिए, और दूसरा होता है कि कंपेटेबल यानी कि जो उसको साथ खा सकते हैं। अब सबसे पहला है कि आम के साथ आपको क्या नहीं खाना चाहिए। तो आम के साथ आपको दूसरे फ्रूट को मिक्स करके या फिर उसके साथ में नहीं खाना चाहिए। केवल आपको अकेला आम है उसे खाना चाहिए, या फिर आपको मैं बता दूं कि हर एक फ्रूट को आपको अकेला और थोड़े थोड़े टाइम के अंतर में ही खाना चाहिए। सभी फ्रूट को मिक्स करके या एक साथ नहीं खाना चाहिए। अब इसके पीछे आप बोलोगे कि ये तो जनरली हम लोग सभी, जैसे कि फ्रूट डिश होती है तो फ्रूट डिश के अंदर सभी फ्रूट्स होते हैं थोड़े थोड़े, तो हम लोग खाते हैं। तो ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए कि सारे फ्रूट्स को मिक्स करके या आम के साथ दूसरे फ्रूट को मिक्स करके क्यों नहीं खाना चाहिए। तो इसके पीछे का रीज़न है कि जो भी फ्रूट है वो उसका डाइजेशन जो टाइमिंग होता है, पचने का समय होता है, वो सभी अलग होता है। और इसके कारण हमें आम के साथ भी जो दूसरे फ्रूट्स है उसे नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या होगा कि अगर आप आम के साथ या फिर मिक्स करके या फिर जस्ट बाद या जस्ट पहले अगर आप इस तरीके से मिक्स फ्रूट करके खाते हैं तो ये क्या होगा कि सारे फ्रूट्स पेट में जाएंगे। अब सभी का टाइमिंग तो अलग अलग है, इससे डाइजेशन में दिक्कत आएगी डाइजेशन में, और इससे इनडाइजेशन का प्रॉब्लम हो सकता है, गैस हो सकता है, एसिडिटीज हो सकती है। तो ये बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। और सबसे ज़्यादा हम लोग यही गलती करते हैं कि जब फ्रूट डिश बनाते हैं तो सारे फ्रूट्स को एक ही डिश में थोड़ा थोड़ा करके हम खाते हैं, लेकिन इसके कारण ये जो डाइजेशन का प्रॉब्लम हो सकता है तो हमें पता ही नहीं लगता है कि दरअसल ये इस फ्रूट को मिक्स करके खाने की वजह से होता है। तो आयुर्वेदिक के हिसाब से, आयुर्वेद में बताया गया है उसके हिसाब से सभी फ्रूट्स को और खासतौर पर आम को दूसरे फ्रूट के साथ मिक्स करके या जस्ट पहले या जस्ट बाद में खाना नहीं चाहिए। दूसरा है, आम को हमें दूध के साथ मिलाकर नहीं खाना चाहिए। अब आप कहोगे कि ये तो क्या बात हो गई, हम लोग मिल्क शेक पीते हैं, लस्सी पीते हैं, ये तो सालों से पीते आ रहे हैं। तो दरअसल आयुर्वेदिक में बताया गया है कि आपको आम को दूध के साथ नहीं लेना चाहिए। इसके पीछे का रीजन ये है कि अगर आप आम को दूध के साथ लेते हैं, जैसे मिल्क शेक हो गया या लस्सी हो गई, तो ये दूध का क्या काम होता है, इसके कारण क्या होता है, हमारे शरीर में क्या डैमेज हो सकता है। तो जो पेट की फायर है यानी कि डाइजेशन जो फायर है वो ठंडी पड़ जाती है, उसे डैमेज होता है, उसे खराब होने लगती है। यानी कि जो हमारे पेट के जो अंदर जो पचाने के लिए जो अग्नि होती है उससे कहीं ना कहीं अगर दूध और आम मिक्स करके या दूध में लस्सी बनाकर या फिर फ्रूट जूस बनाकर अगर आप दूध में पीते हैं आम के साथ, तो ये वो अग्नि है जो हमारे जो पचाने का काम करती है, डाइजेशन फायर है,
वो डैमेज होती है। तो इससे भी हमें इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, इससे भी हमें गैस की प्रॉब्लम हो सकती है, इससे भी हमें एसिडिटी की भी और दूसरी भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो दूध के साथ भी आम को मिक्स करके नहीं पीना चाहिए, या फिर जस्ट पहले या जस्ट बाद में भी नहीं पीना चाहिए। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आम के साथ या फिर आम के जस्ट पहले या जस्ट बाद आपको कोई भी दूसरी खट्टी चीज या फिर स्पाइसी मसालेदार चीज नहीं खानी चाहिए। कई बार क्या होगा, कुछ टाइम ऐसा होता है कि आप अगर आप मंचूरियन है या फिर इस तरीके के स्पाइसी चीज़ होते हैं वो आप खाते हैं, फिर घर में अगर आप जाते हैं, भैया बाहर के खा के आए हैं आप 5-10 मिनट पहले, अब घर पे अगर फ्रूट डिश बनी है तो आप उसमें भी आप उसे खा लेंगे, तो ये मिक्स हो जाता है, ये नहीं खाना चाहिए। यहाँ पे क्या होता है कि मसालेदार चीज़ और आम को आप कहेंगे हम मिक्स तो नहीं करते, लेकिन आपने जस्ट पहले मंचूरियन ड्राई या फिर चाइनीज़ का कोई भी ऐसा इस तरीके का कोई भी स्पाइसी अगर आपने खाना खाया है, फिर आप 5-10 मिनट के बाद आम का जूस पीते हैं या फिर आम खाते हैं, तो ये अल्टीमेटली पेट में तो एक साथ ही मिक्स हुआ ना, तो ये आपको नहीं करना चाहिए। इससे आपके क्या होता है कि डाइजेशन पावर में प्रॉब्लम होगा, ब्लड में इससे तो इम्प्योरिटी आती है, और ये जो मसालेदार चीज़ और आम ये दोनों को मिक्स करने से शरीर में पित्त दोष होता है, आयुर्वेदिक के हिसाब से पित्त दोष होता है। तो ये ना हो, इसीलिए हमें ये बात का ध्यान रखना है कि अगर हमने कोई मसालेदार चीज़ खाई है तो कुछ टाइम जाने दे और उसके बाद आम को खाए, अदरवाइज आम खाया है तो कुछ टाइम जाने दे उसके बाद मसालेदार या फिर कोई खट्टी चीज़ खानी चाहिए, अदरवाइज शरीर में पित्त दोष हो सकता है आयुर्वेदिक के हिसाब से। करेले को भी आपको आम के जस्ट पहले या जस्ट बाद या आम के साथ नहीं खाना चाहिए, इससे भी काफ़ी शरीर में डैमेजेस हो सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप आयुर्वेदिक में बिलीव करते हैं तो देखिए ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए कि आम को आपको दूसरे फ्रूट्स के साथ नहीं खाना चाहिए, इवन आम को दूध के साथ यानी मिल्क शेक या जूस या लस्सी के तौर पर भी आपको नहीं खाना चाहिए, और खट्टी चीज़ या फिर मसालेदार चीज़ अगर खाते हैं तो उसके तुरंत बाद या उससे तुरंत पहले आपको आम को नहीं खाना चाहिए। आयुर्वेदिक के हिसाब से इसे विरुद्ध आहार माना जाता है। तो दोस्तों, ये थी कि आपको आम खाने के दौरान आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे अगर आप आम के साथ लेते हैं तो ये विरुद्ध आहार होता है और इसमें शरीर में आपको जो है रोग हो सकते हैं, जैसे इंडाइजेशन का प्रॉब्लम हो सकता है और गैस हो सकता है, एसिडिटी हो सकती है, दूसरे ब्लड इम्प्योर हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हो सकती है अगर आपको आम के साथ विरुद्ध आहार जो ये बनता है, अगर आप इस तरीके से खाएंगे तो आपके शरीर में जो आयुर्वेदिक के हिसाब से कहीं ना कहीं आपको तकलीफ होगी। तो दोस्तों, कैसी लगी इन्फॉर्मेशन ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि ऐसे ही हेल्थ टिप्स आपको लगातार मिलती रहे। इसका साथ आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।